नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे 2002 के दंगों और खोखले गुजरात मॉडल की नींव पर 2014 की जीत की इमारत खड़ी की गई। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश को अच्छे दिन और सबका साथ सबका विकास का सपना दिखाया गया था, लेकिन जब गुजरात का यह वन मैन शो वाला मॉडल पूरे देश पर लागू हुआ तो इसका नतीजा क्या निकला। आज के इस दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे उस मास्टर प्लान की जिसने देश की अर्थव्यवस्था, मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात करेंगे नोटबंदी की तबाही, मीडिया के गोदी मीडिया में बदलने और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दुनिया के सबसे बड़े लीगल भ्रष्टाचार की। शुरुआत करते हैं 8 नवंबर 2016 के उस रात जिसे कोई भारतीय नहीं भूल सकता। रात के 8 बजे टीवी पर आकर अचानक 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया गया। कारण बताए गए, काला धन वापस आएगा, नकली नोट खत्म होंगे और आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, आतंकवाद, नक्सलवाद को करारा थप्पड़। लेकिन दोस्तों, आरबीआई का ऑफिशियल डेटा कहता है बंद किए गए नोटों में से 99.3% पैसा वापस सिस्टम में आ गया। यानी काला धन या तो था ही नहीं या उसे आसानी से सफेद कर लिया गया। लेकिन इसकी असली कीमत किसने चुकाई? 100 से ज्यादा लोगों की बैंकों में लगकर जान चली गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक रातों रात 15 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हो गई। छोटे व्यापारी, मजदूर और किसान जो कैश पर निर्भर थे, उनकी कमर टूट गई। नोटबंदी एक आर्थिक मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि एक ऐसा ब्लंडर था जिसने भारत की तेज रफ्तार जीडीपी को ब्रेक लगा और इसके तुरंत बाद बिना पूरी तैयारी के गब्बर सिंह टैक्स यानी आधी अधूरी जीएसटी छोप दी गई, जिसने रही सही कसर पूरी कर दी। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी आर्थिक विफलता के बावजूद जनता में गुस्सा क्यों नहीं दिखा? इसका जवाब है नैरेटिव कंट्रोल, और यहीं से जन्म होता है गोदी मीडिया का। अगर आप सरकार की कमियां छुपाना चाहते हैं तो मीडिया को ही खरीद लीजिए। 2014 के बाद बड़े बड़े कारपोरेट घरानों ने टीवी न्यूज चैनल्स को टेक ओवर करना शुरू। नतीजा, टीवी के बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे असली मुद्दे गायब हो गए और उनकी जगह हिंदू मुस्लिम डिबेट, पाकिस्तान और सरकार की झूठी तारीफों ने ले ली। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां पत्रकार उनसे सीधा सवाल पूछ सकें। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत लुढ़क कर 161वें नंबर पर पहुंच गया, जो तानाशाही वाले देशों के करीब। जर्नलिज्म पीआर बन गया और जो भी पत्रकार सवाल पूछता उसे एंटी नेशनल या देशद्रोही घोषित कर दिया गया। मीडिया और पीआर चलाने के लिए अथाह पैसा चाहिए, या पैसा कहां से आया? 2017 में सरकार एक नया कानून लेकर आई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसे राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाने के नाम पर लाया गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच यह था कि चंदा देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। दोस्तों, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर। जब एसबीआई को डेटा सार्वजनिक करने का मजबूर किया गया तो जो सच सामने आया उसने पूरे देश को हिला दिया। कई अर्थशास्त्रियों ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सट्रैक्शन रैकेट कहा। डेटा से साफ हुआ कि जिन कंपनियों पर ईडी का इनकम टैक्स की रेड पड़ी, उन्होंने तुरंत करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और रेड बंद हो गई। इसे चंदा दो धंधा लो का नाम दिया गया। जिन कंपनियों के पास खुद का प्रॉफिट नहीं था, उन्होंने भी करोड़ों का चंदा दिया और इस गुप्त चंदे का सबसे बड़ा हिस्सा हजारों करोड़ रुपए सीधे रूलिंग पार्टी के खाते में गया। तो दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझिए। पहले नोटबंदी और जीएसटी से आम आदमी और छोटे व्यापारियों को कमजोर किया गया, फिर कारपोरेट के जरिए मीडिया को खरीदा गया ताकि सच बाहर न आए, और अंत में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए विपक्ष को आर्थिक रूप से पंगु बनाकर सारा पैसा एक जगह केंद्रित कर लिया गया। यह सिर्फ एक सरकार चलाने का तरीका नहीं, बल्कि यह लोकतंत्र को अंदर से खोखला करने का, एक चुनावी ऑटोक्रेसी स्थापित करने का पूरा इकोसिस्टम था। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो है जब सरकार की नीतियां और अहंकार सीधे आम नागरिक की जान पर बनाए। चाहे वो कोरोना महामारी के दौरान सड़कों पर पैदल चलते मजदूर हो, बिना ऑक्सीजन तड़पते लोग हो, या फिर किसानों का वो ऐतिहासिक आंदोलन जिसमें 700 से ज्यादा
किसानों ने अपनी जान दे दी। ये सब हम जानेंगे इस सीरीज के तीसरे और आखिरी एपिसोड। दोस्तों, अगर आपको यह रिसर्च सही लगी हो तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करें ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंचे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इंडिया यादवेंद्र को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।